नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर बनाने के लिए योगी सरकार ने अब कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए 2 पोर्टल का शुभारंभ आज किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। बाद में विदेश दौरे के दौरान भी इस फिल्म को दिखाया जाएगा। इसके अलावा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लॉन्च किया। जीआईएस में सरकार ने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है और इस समिट के लिए 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही 47 कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव भी दिया है। यानी मतलब साफ है, बम्पर निवेश उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश बनाएगा। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक समर्थन हेतु हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है। इसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके। अन्य देशों के महामहिम राजदूतों एवं उच्चायुक्तों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी उत्तर प्रदेश आए और हमारे साथ प्रदेश के विकास में भागीदार करते हुए इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने में अपना योगदान दें। हमारे इस प्रयास में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने के लिए मैं भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित इकाइयों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सुना किस तरह से बम्पर निवेश उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगा। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। तकरीबन 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य सीएम ने रखा है। अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता, क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलेगी। प्रदेश के नौजवानों से बड़े बड़े वादे किए थे पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी, लेकिन हालात क्या हैं? दरअसल इन्वेस्टर्स मीट सिर्फ जनता के पैसे को पानी की तरीके से बहाकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले भी इन्वेस्टर्स मीट हुई, कहा गया कि 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। क्या हुआ उसका? हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर श्वेत पत्र लाए कि जो पिछली बार इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, आखिर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला। डिफेंस एक्सपो लगाया गया, उसमें भी नौजवानों को रोजगार की बात हुई, फिर धोखा हुआ। तो अंशु अवस्थी को आपने सुना, अब आपको सुनाते हैं संजीव पुरी, चेयरमैन इन्वेस्टर समिट के, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। As the engine of growth for India, it is the third largest economy. And Honorable Chief Minister, we are all deeply inspired by your passion, your dynamic leadership, your vision, and your boundless energy to usher in a new paradigm of socio-economic development in the state of Uttar Pradesh. Your mantra of inclusive, sustainable, and balanced development, it's truly remarkable, and the impact of that is being seen across the state. तो बम्पर निवेश से उत्तम बनेगा उत्तर प्रदेश, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोगों को लॉन्च किया है। इसके साथ ही पोर्टल का शुभारंभ किया गया। दरअसल 47 देशों ने निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, क्योंकि फरवरी में यह समिट का आयोजन होने जा रहा है।
दिल्ली में इस समिट का आयोजन होगा और इसको लेकर सरकार ने कमर अभी से कस ली है। तो बम्पर निवेश होगा जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश दिन ब दिन समृद्ध बनता जाएगा। निवेश का महा मॉडल इसे कहा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इसी को लेकर आज एक कार्यक्रम किया गया जहां पर लोगो और पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो बम्पर निवेश से उत्तम बनेगा उत्तर प्रदेश, इसको लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये इन्वेस्टर ग्लोबल समिट कितनी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए, उत्तर प्रदेश में नए इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसको लेकर महानिवेश का इसे योगी मॉडल कहा जा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विनय सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अब तो उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर है, विकास की ओर है, महा मॉडल कहा जा रहा है ऐसे निवेश का। इससे तो विपक्ष सराहेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को। जी। देखिए, इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में। तमाम पैसे खर्च किए गए थे, बहुत रुपया खर्च किया गया था। पहले तो सरकार को ये बताना चाहिए कि जब इससे पहले हुआ था तो इसी तरीके के सपने दिखाए गए थे युवाओं को कि आपको रोजगार मिलेगा, ये होगा वो, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। आज उसी तरीके से आज भी बेरोजगार युवा जो है परेशान है, न कहीं नौकरी है न कुछ है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान। तो पहले तो सरकार को ये बताना होगा कि पिछली बार इन्वेस्टर जो समिट हुआ था, इतना रुपया खर्चा हुआ था, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये आंकड़े उनको प्रस्तुत करने चाहिए। अगर किसी को रोजगार नहीं मिला, आज उसी तरीके की युवा परेशान है, इसके लिए सरकार को युवाओं से पहले तो माफी मांगना चाहिए कि हम नहीं दे पाए आपको रोजगार, हमने झूठ बोला। देखिए, इनके कहने और सुनने में कुछ नहीं है, ये केवल जुमला होता। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह चुकी है, हम जो कहते हैं वो जुमला ही होता है। तो इनका काम ही है जुमला जो है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जुमला देना, और ये जुमलेबाज पार्टी है। इनके पास कुछ नहीं है, न कोई योजना है, न कोई विजन है, न कोई मॉडल है। आज जो उत्तर प्रदेश विकास की रास्ते पे चल रहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विजन के साथ, जो एक तरक्की और एक जो विकास का मॉडल समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, उसको कहीं न कहीं इन्होंने रोकने का काम किया। आप जैसे देख लीजिए, तमाम ऐसे कार्य, समाजवादी रिवर फ्रंट था। आखिर ये बताइए, रिवर फ्रंट शुरू हुआ तो एक अच्छा प्लान था, एक अच्छी चीज थी, एक अच्छी सोच थी, एक अच्छा डेवलपमेंट था। अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो जांच करते, लेकिन अच्छी चीजों को चलने देना चाहिए, जनता को समर्पित करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वेष विद्वेष की राजनीति करती है। इसको युवाओं से भी विद्वेष है कहीं न कहीं, क्योंकि सारा उत्तर प्रदेश का युवा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है, तो युवाओं के साथ भी विद्वेष की भावना ये हमेशा रखती है। इसलिए आज युवा परेशान है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, महंगाई की देखिए अपने चरम पर है, किसान किस तरह बेहाल है। अभी गए थे गोला के चुनाव में, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान जैसे ये बहुत जल्द से जल्द किया जाएगा। आप बताइए कहाँ भुगतान? ये झूठ बोलते हैं। इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व सिर्फ झूठ की एक पाठशाला चलाते हैं। इन लोगों का झूठ बोलने का एक विजन है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है इनके पास, न किसी विकास के विजन के साथ काम करते हैं, न प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते हैं। यह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बने ही नहीं रहने देना चाहते हैं, यह उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत की थी युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, तमाम ऐसे विकास के योजनाएं सबको खंडित कर दिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। दीपक सोनकर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जुमलाबाजी है, जुमला प्रदेश बना रहे हैं मुख्यमंत्री। इससे पहले भी आपने 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट रखा था, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है बीजेपी से कि कितना निवेश हुआ उत्तर प्रदेश में, कितने युवाओं को रोजगार मिला? देखिए शिवम जी, जिस तरीके से आज बदलते उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का युवा लगातार जैसे स्टार्टअप व्यापार है, छोटे छोटे व्यापार के माध्यम से कैसा
बड़े उद्यमी के रूप में उभर रहा है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में छोटे छोटे व्यापारों को बड़े व्यापारी कैसे बनाया जाए उस पर भी इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया। और कितना बड़ा आज जो है ये निवेशक पोर्टल का लॉन्च किया गया है, सिंगल विंडो का सिस्टम का बनाया गया है कि किस तरीके से यूपी में कब तक झूठ बनाई गई है। और कार्यक्रम में 2 वेब पोर्टल जिस कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश से कब तक झूठ बोलते रहेंगे, पोर्टल को करने का बात किया है। और लगभग 10 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा गया है, 10 लाख करोड़ का, कि 10 लाख करोड़ का भी निवेश हम उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आएंगे। तो जिस तरीके से ये भाव बदला है उत्तर प्रदेश ने, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले, अभी मुझे लगता है विमल जी बता रहे थे, रीति नीति की बात बता रहे थे, शायद मुझे लगता है विमल जी को ये जानकारी नहीं है कि जो योजनाएं खाली कागजों पर रहती थी, जो योजनाएं केवल मस्तिष्क पर रहती थी, जो योजनाएं केवल गरीबों को छीनने की होती थी, जो योजनाएं केवल अपराधियों को सुरक्षा देने की होती थी, आज नहीं, विनय सिंह तो ये पूछ रहे हैं कि जब पिछली बार आपने जो इन्वेस्टर समिट किया था 4,28,000 करोड़ का, उसके तहत उत्तर प्रदेश में कितना निवेश हुआ? दीपक सोनकर, विनय सिंह पूछ रहे हैं कि जब पिछली बार आपने इस तरह का आयोजन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितना उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ? लगातार जिस तरीके से आज मैं वही तो बात बता रहा हूँ ना आपको, मेरा सवाल जो जवाब वही है कि जैसे जो प्रदेश में जहाँ रोजगारी के इनके पास जवाब नहीं है, आज कैसे उस निवेश के पास व्यापारियों के साथ जुड़ करके अपने व्यापार को खड़ा करने का, इंजीनियरिंग करने के बाद, एमए करने के बाद, एक एक करके बोल लीजिए। जब दीपक सोनकर जी को बोल लीजिए। विनय सिंह जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ अगले 1 मिनट में। दीपक जी प्लीज 1 मिनट में आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि विनय जी साहब, मुझे लगता है आ रहा हूँ विनय जी, आ रहा हूँ। पहले का हाल को भूल चुके, तो सरकार में लिप्त लोगों को संरक्षण दिया करते थे, राज्यों को संरक्षण दिया करते थे, भ्रष्टाचारियों के साथ रह करते थे। आज उसी तरीके से आज कितना बस मैं आ ही रहा हूँ सर, ये युवा उनको बात कंप्लीट कर लें फिर मैं आपके पास आऊँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव का विचार बनाया गया है। ये स्टार्टअप व्यापार खड़े करने की सोच उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को बढ़ाने का काम के लिए बढ़ाया गया संकल्प है। ठीक है विनय सिंह जी, जब सरकार इस तरह की बात करती है, इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, तो विपक्ष को सराहना चाहिए। विपक्ष सराहता क्यों नहीं है? यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। बीजेपी कह रही है कि पूरे देश में योगी मॉडल को, यूपी मॉडल को सराहा जा रहा है। आज सबने, पूरे देश ने देखा है गुजरात मॉडल को। गुजरात किस तरह से करार, देखिए प्रवचन देने से नहीं होता। आपने अभी जो पूछा है हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता से, आपकी बात का एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने पिछले समिट में कितनी नौकरियां मिली, क्या हुआ, क्या योजना, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इन्होंने सिर्फ जो है एक अपने तरीके से सराहना अपने, किस काम की सराहना कर रहे हैं? वो कौन सा काम है जिसकी सराहना कर, वो काम तो दिखना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक भी ऐसा गिनाया नहीं। इन्होंने कहा युवाओं को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार कहाँ मिला? हम बताते हैं, मैंने नहीं बोला काम दिखता है। आप ये बताइए, युवाओं को रोजगार यही मिल रहा है कि एमबीए कर लिया लड़का, इंजीनियरिंग कर लिया, एमए कर लिया, आज चाय की दुकान खोलने के लिए मजबूर है, आज खोमचे लगाने के लिए मजबूर है। ये है इनके रोजगार का मॉडल। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एमबीए करा करके एक सपना देखा था, एक बड़ा सुंदर सपना सजोया था, उस सपने का चकनाचूर करके इन लोगों ने उसे चाय की दुकान खोलने पर मजबूर कर दिया। ये इनका रोजगार मॉडल पूरी जनता आपके माध्यम से सुन रही होगी। आपने जितना भी पूछा है, हमारे मित्र ने एक भी जवाब दिया हो तो बताइए, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। बोलते हैं आप देखिए, इनका शीर्ष नेतृत्व झूठ बोलता है, इनका प्रदेश नेतृत्व झूठ बोलता है, इनके कभी आज तक सच बोले? एक बार जनता से सच बोल दीजिए और सच के साथ माफी मांग लीजिए जाकर के कि हमने आपके साथ जो छल किया है पिछली बार सबमिट करा के, उन युवाओं से माफी मांग लीजिए, तो कम से कम हम मानते हैं कि हाँ आपने जो है। दीपक सोनकर का फोन कट गया है, उनसे जवाब ले ले तो उन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अखंड जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से। आपको मेरी आवाज आ रही है अखंड? बिल्कुल आ रही है। जो भी अपना सवाल पूछिए। अखंड,
10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 10 खरब डॉलर की बात कर रही है बीजेपी। ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है देश का यूपी इस मॉडल को। विपक्ष इसे सराह नहीं रहा है। सरकार कह रही है कि इसमें युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तमाम सारे निवेश उत्तर प्रदेश में होंगे। 47 देश तैयार हो गए हैं निवेश के लिए। देखिए, यूपी सरकार का जो क्लेम है, अभी ताजा क्लेम जो है वो 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का है। ये 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात अगर हो रही है तो उसमें से 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात अब तक हो चुकी है, जिसका प्रपोजल आ चुका है और इसको कल जारी भी किया गया है। सरकार की जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है उनमें तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं, तमाम जो विदेशी फर्में हैं, उनमें जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। उसमें एक चीज और भी, जैसे विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार के सच्चाई को सामने लाना, या वो दावे जो हवाई किए जा रहे हैं, हवाई किले बनाए जा रहे हैं, उनको गिराना। ये विपक्ष का काम जरूर है, लेकिन विपक्ष का काम ये भी है कि अगर कोई काम हुआ है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये दोनों ही समय में चलता रहा है, चाहे बीजेपी में हो, बीजेपी विपक्ष में रहे, या समाजवादी पार्टी या और पार्टियां विपक्ष में हो। तो ये सभी के लिए एक सामान्य सा सिद्धांत है। इसमें किसी के लिए कोई अलग से किसी के पक्षधारिता की बात नहीं होगी। हाँ, दोनों अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो चीजें जमीनी हकीकत जो दिखाई दी हैं, उनको हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, ये चीजें इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाए। पिछले कुछ सालों में जो इन्वेस्टमेंट यूपी में आया, उनमें से सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आया वो अभी हालिया 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट था कोरोना के पीरियड में, जो सैमसंग ने अपनी कंपनी उठा के यहाँ पे नोएडा में जिसको एस्टैब्लिश किया और वहां से उसका मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई। तो इस तरीके की तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पे दिखाया। और एमओयू साइन होने की बात अगर कही जाए तो 2018 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 1 हुआ था, जिसमें योगी सरकार बनने के बाद 2018 की बात है, तो उसमें 4,25,000 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा, 5,25,000 करोड़ रुपए के 5,25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। एमओयू साइन हुआ था उसका। वो एमओयू जो साइन हुआ, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एक बार 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की एक बार और हुई, और इस तरीके से कई इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई, और वो आंकड़ा 5 लाख से ऊपर का पहुंचा। ये सारे आंकड़े जो रहे हैं, ये आंकड़े कहीं न कहीं इंफ्रा को ठीक किया है। अब उसमें जो इंफ्रा ठीक हुआ है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की बात होती है, तो उनकी बात अगर कर लेते हैं तो उनमें एयरपोर्ट्स बने हैं। आज यूपी में 5 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल है, 9 एयरपोर्ट्स टोटल काम कर रहे हैं, और कुछ और एयरपोर्ट्स जो पाइपलाइन में है, जो तैयारी होने की स्थिति में। तो ये एक्सप्रेस वेज का काम हुआ है। काम कुछ जिनकी वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस हुआ, डेफ एक्सपो एक पहली बार यूपी में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए विनय सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। विनय सिंह जी, सरकार विकास के लिए काम तो कर रही है, निवेश बढ़ा रही है, इन्वेस्टर्स समिट कर रही है, लेकिन विपक्ष के द्वारा हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, सराहा नहीं जाता। अखिलेश यादव की सरकार में कितने इन्वेस्टर समिट हुए? बीजेपी पूछ रही है ये सवाल। देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे से अखिलेश यादव जी की सरकार में जो भी इन्वेस्टर मीट हुए थे, और उसमें रोजगार आपने देखा, सैमसंग कंपनी आई थी नोएडा में, आज जो काम करी वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। इनके समय में मैं पूछना चाहता हूँ, इतने लाख का एमओयू साइन हुआ है, तो उसमें कहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिला है, यह बताने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। जितने भी हमारे सरकारी जो एयरपोर्ट थे, उनको तमाम सरकारी कंपनियों को दे दिया गया है लीज पर। ये इन्वेस्ट है, आपने बनाया नहीं, हमारे पैसे से बना हुआ, उसको ले आकर के बेच दिया। इसको हम इन्वेस्ट, और इसको हम कंपनियों द्वारा जो है रोजगार नहीं, युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं कहते हैं। इन्होंने कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश बदहाल, खस्ताहाल, बेहाल, परेशान और बीमार हो चुका है। जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की दुर्गत उत्तर प्रदेश की हुई है, आप जाकर के किसानों से पूछिए गांव में किस तरीके से परेशान है, खाद के लिए किस तरह से लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को खाद नहीं मिल रहा है।
किस तरीके से लोग जो है अनाज बो करके आज जो है नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो निवेश का महामॉडल यूपी सरकार लेके आ रही है इस फरवरी के महीने में, ये फेक है, इससे किसी को कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, उत्तर प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला, आप ये कह रहे हैं विनय सिंह? जमीन पे दिखना चाहिए, कोई मॉडल नहीं है इनका। ठीक है, जमीन पर दिखना चाहिए। दीपक सोनकर अभी उंगली उठा रहे थे, लग रहा है कि आप जो सवाल पूछ रहे थे ना बार बार कि कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने निवेश हुआ, शायद उसका जवाब अब उन्होंने ढूंढ लिया है। दीपक सोनकर जी उंगली उठा रहे थे। हो सकता है, देखें क्या हो रहा है। जी, आपको आवाज मिल रही है सर? ये खुद ही अपने रोजगार के लिए परेशान है, प्रदेश के क्या रोजगार देंगे? बीजेपी के कार्यकर्ता ठीक है, खुद ही परेशान। दीपक सोनकर जी बताइए, बताइए। जी जी, आवाज मिल रही है दीपक जी आपको? नेटवर्क के प्रॉब्लम, बार बार आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। हाँ, मुझे आवाज अब आपकी मिल पाई है। हाँ हाँ ठीक है, अभी आप उंगली उठा रहे थे सर। मेरे को आवाज नहीं मिल रही थी इसलिए। जी जी जी, ओके। आवाज कहाँ से मिलेगी? जब प्रदेश के साथ आवाज अपनी मिलाएंगे तब न मिलेगी। आवाज कहाँ से मिलेगी? आपकी आवाज अलग होती है, प्रदेश के जनता की आवाज अलग होती है। जनता की और प्रदेश की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आवाज मिलाइए। आवाज जब इधर से उधर जाएगी तो कहाँ से मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ उठाइए सत्य के लिए, और अभी आवाज उठाइए रोजगार मुझे आवाज आई थी, मैं वहां तक के जवाब आपको दे दूं के खिलाफ। दीपक सोनकर, विपक्ष साफ साफ ये पूछ रहा है, ठीक है दीपक सोनकर, जब मेरा बारी है तो सुनने का काम भी करा करो ना भाई। दीपक सोनकर, हाँ, दीपक सोनकर, विपक्ष साफ साफ ये पूछ रहा है कि इस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी हुआ था 4,28,000 करोड़ का, और उससे पहले भी 1-2 हो चुके हैं इन्वेस्टर समिट के। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो इस तरह के इन्वेस्टर समिट होते हैं, ये जमीन पर दिख क्यों नहीं पाते? ये जमीन पर दिखेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए निवेश होंगे, विदेशी कंपनियों को लाए जाने की बात कही जा रही है लगातार। क्या ये वाकई में आएंगे, या फिर ये विपक्ष कह रहा है कि जुमलेबाजी है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो विनय जी ने 17 से पहले जनता को मूर्ख बनाया, वही उनको सोच रहे हैं। ऐसा सोचना है, बात समझिए, समझना पड़ेगा। 17 से पहले कभी सम्मिलित हुआ कोई? क्या 17 से पहले कभी कोई प्रदेश में सोचता था? सम्मिलित हुआ, सुन लिया करो। सुन लीजिए, समय बहुत कम है, सुन लीजिए विनय सिंह जी, सुन लीजिए। अरे कम से कम बैठा कीजिए तो सारी जानकारी अच्छा कीजिए। आज 17 से पहले युवाओं को रोजगार दिया गया, नौकरी दिया गया, बढ़ने का काम किया इस तरह से बदहाल कभी नहीं था। अरे भाई, आज 17 से पहले विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जुमलेबाजी नहीं थी, शीर्ष नेतृत्व ये नहीं कहता था कि आज जो है स्पीच दिया तो कह दिया कि वो तो जुमला बोल रहे थे। ये जुमलेबाजी पहले नहीं थी। आखिरी कमेंट लूंगा मैं अखंड प्रताप शाही से। सरकार काम कर रही है अखंड निवेश के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट भी इसी की देन है। ऐसे में विपक्ष को, चाहे कोई भी दल हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इसे सराहा जाना चाहिए। अभी इंप्लीमेंट उत्तर प्रदेश में होना शुरू नहीं हुआ है, फरवरी में आयोजन है इसका। इससे पहले ही सियासत, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, सियासत तो चलती रहेगी, सियासत अपनी जगह अपने तरीके से काम करती है। शायद जो सत्ता में रहता है उसका बयान कुछ और होता है, जो विपक्ष में आ जाता है उसके बयान कुछ और हो जाते हैं। तो सत्ता और विपक्ष के आधार पे बयानों के तेवर और उनकी जो तासीर है वो बदलती रहती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में इतना तो दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी में, और बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इंफ्रा में काफी सुधार आया है, सड़कें सुधर रही हैं, बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। और जो जिसमें खासतौर पे जो कनेक्टिविटी है, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है वो बेहतर हुई है। डेटा पॉलिसी जो गवर्नमेंट ला रही है वो एक अपने आप में डिफरेंट चीज है। और हर जिले में जो डेटा, ठीक है, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका अखंड तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। विनय सिंह जुड़े थे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विनय जी आपका बहुत शुक्रिया। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में सवाल यही है कि बम्पर निवेश उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगा, क्योंकि ये बात लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही जा रही है। और आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च किया गया, 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए गए, और फरवरी के महीने में ये कार्यक्रम होना, जिसमें 47 देशों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दे दिया है। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।